अपनी मौत के 3 साल बाद सिद्धू मूसेवाला ने वर्ल्ड टूर करने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। वर्ल्ड टूर में वो कौन कौन से ममालिक का दौरा करेंगे और उनके मद्दाह उनको स्टेज पर किस तरह से दुनिया से चले जाने के बाद लाइव देख सकेंगे। और इसके साथ साथ सिद्धू मूसेवाला क्या अपने मद्दाहों की फरमाइशों पर खुसूसी गीत भी पेश करेंगे। इस शो को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है और ये शो कब होने जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब जानने से कबल आप हमारे चैनल इनर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज आपके लिए शोबिज इंडस्ट्री के एक सेगमेंट यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी एक दिलचस्प खबर लेकर हाजिर हुए हैं जिसका ताल्लुक सिद्धू मूसेवाला से है। जी हाँ, बिल्कुल, पंजाब का वो गबरू जवान जिसने अपने खूबसूरत गीतों से पंजाबियों का जज्बात उभारे और न सिर्फ जज्बात उभारे बल्कि नौजवान नस्ल के दिलों में बहुत जल्द घर कर गया। सिद्धू मूसेवाला जो हैरत अंगेज और गैर मुतवक्के तौर पर आनजहानी पंजाबी गुलकार है और उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिस पर उनके वर्ल्ड टूर का शेड्यूल दिया गया था। अब जैसे ही ये पोस्ट उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई और मद्दाहों ने देखी तो मद्दाह शशोपंज रह गए कि वो शख्स जो 3 साल कबल इस दुनिया से रुखसत हो गया अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने वर्ल्ड टूर की पोस्ट कैसे शेयर कर सकता है। अब इस चीज की खोज में हर कोई था कि आखिरकार मुआवजा क्या है, लेकिन आज के इस व्लॉग में हम ये राज अफशा करने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई जिसका टाइटल दिया गया था कि साइंड टू गॉड। ठीक है, इसके नाम से बताया गया था कि एक वर्ल्ड टूर वो करने जा रहे हैं। और जैसे ही ये पोस्ट शेयर हुई तो उनके मद्दाह शशोपंज रह गए कि आया कि एक बंदा जिसको दुनिया से गए 3 साल गुजर चुके हैं वो किस तरह से वर्ल्ड टूर कर सकता है और ये पोस्ट कैसे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ गई, जिसके बाद हर कोई इसी खोज में था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के इस वर्ल्ड टूर को जो चीज़ और भी मुनफरिद बनाती है और वो है AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसके ज़रिए लोग अपने स्टार को, अपने पसंदीदा गुलकार को अपने सामने स्टेज पर परफॉर्म होता हुआ देख सकेंगे। इसके लिए बाकायदा तौर पर AI और 3D टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसका मकसद, जो बुनियादी मकसद है वो मुंतज़मीन का कि वो लोग जो सिद्धू मूसेवाला से प्यार करते हैं वो इस वर्ल्ड टूर में जो साल 2026 में जिसका इनेकाद होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उस मुल्क का नाम नहीं बताया गया कि कौन कौन से ममालिक में इस वर्ल्ड टूर का इनेकाद किया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि साल 2026 में ये वर्ल्ड टूर सिद्धू मूसेवाला का किया जाएगा जिसमें 3D टेक्नोलॉजी का, AI का इस्तेमाल करते हुए सिद्धू मूसेवाले को बाकायदा तौर पर स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिखाया जाएगा। और जब उनके मद्दाह उनसे किसी अपने पसंदीदा गाने की फरमाइश करेंगे तो ये जो AI टेक्नोलॉजी का और 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी मदद से सिद्धू मूसेवाले के ये जो टेक्नोलॉजी होगी जो परफॉर्म कर रही होगी स्टेज पर वो अपने मद्दाहों के फरमाइशी गीत भी पेश करेगी। इसके साथ साथ होलोग्राम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा। ये डिजिटल टूल्स इस बात को बदल सकते हैं कि इंतकाल कर जाने के बाद फनकारों को, स्पेशली अपने पसंदीदा फनकारों को किस तरह से याद किया जा सकता है। पोस्ट में जो साइन टू गॉड के नाम से शेयर की गई है इसमें मुकाम, तारीख का ऐलान नहीं किया गया, सिर्फ साल का ऐलान किया गया है। एक पोस्टर जो है वो साल 2026 के उन्वान से जो शेयर किया गया, दूसरा साइन टू गॉड के नाम से शेयर किया गया, लेकिन कहीं पर भी तारीख और इसके साथ साथ मुकामात नहीं थे। लेकिन उनके जो मद्दाह है वो तवक्को यही कर रहे हैं कि इसमें जो टूर होगा, वर्ल्ड टूर होगा, वो कनाडा, बरतानिया, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में होगा और तमाम दुनिया से जहाँ जहाँ सिद्धू मूसेवाला के फैंस हैं वो इस वर्ल्ड टूर को इंजॉय करने के लिए उसमें ज़रूर शिरकत करेंगे ताकि जोशो जज्बा जो है वो इस वर्ल्ड टूर का बढ़ाया जा सके और इसको इंजॉय किया जा सके। सिद्धू मूसेवाला के अगर बैकग्राउंड के हवाले से बताया जाए तो जब सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया गया तब उनकी उम्र सिर्फ 28 बरस थी और 29 मई 2022 को पंजाब के ज़िला मानसा में सफ़र कर रहे थे, जहां पर उस दिन उनकी सिक्योरिटी भी कम थी।
अमूमन सिद्धू मूसेवाला के हवाले से अगर बात की जाए तो वो 4 कमांडोज अपने साथ रखते थे, लेकिन उस दिन कुछ वजूहात की वजह से सिर्फ उनके साथ 2 कमांडोज ही थे और उनके जो दुश्मन थे वो उनकी बाकायदा रैकी कर रहे थे, उनकी पैरवी कर रहे थे कि किस जगह पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा था। और जैसे ही उन्होंने मौका पाया कि आज इनके साथ 4 की बजाय सिर्फ 2 कमांडोज हैं, तो उन्होंने बेरहमाना अंदाज में उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके पंजाब के इस गबरू को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद किसी को भी यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में जिस शख्स की सिर्फ 28 साल उम्र हो और उसने अपने खूबसूरत गीतों की बुनियाद पर अपनी जगह बनाई हो इंडस्ट्री में, उसको इस तरह से मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। अब उनकी इसी याद को जिंदा करने के लिए 3D AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड टूर का इनेकाद किया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला की बेवक्त मौत के बाद से उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया और उनके गानों को भी अब खूब पजीराई मिली है। जब तक वो जिंदा थे तब तक शायद उनके गानों को उस तरह से पजीराई नहीं मिली जितनी उनको उनकी ज़िंदगी हार जाने के बाद मिली है। और अब जो ये ऐलान किया गया सिग्नेचर टोन्स साइन टू गॉड के नाम से मजीद इस बात को साबित करता है कि उनकी मौत के बाद भी उनका असर और सुख कितना ज़्यादा मजबूत है और लोग उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जो स्पेशली इस वर्ल्ड टूर के मुंतज़मीन हैं उनको उनके मद्दाहों से कितनी ज़्यादा उम्मीद है। इसीलिए वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस वर्ल्ड टूर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया जा सके और इसके साथ साथ उनके मद्दाहों के दिलों में उनकी याद को भी ताज़ा किया जाए और खराज अकीदत भी सिद्धू मूसेवाला को पेश किया जा सके। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसका ताल्लुक बराह रास्त सिद्धू मूसेवाला से और म्यूज़िक इंडस्ट्री से था। उम्मीद है हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।